अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के। ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है? सो गाइस, बिग वीक स्टार्ट हो चुका है जिसका कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों से इंतजार था। और इस वीक में मार्केट आपको हाईली वोलेटाइल देखने को मिलेगी और मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत देखते हो तो 5 दिन यहाँ पर अच्छे लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप बात करो पिछले वीक में 8 दिन बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उस लेवल के परफॉर्म नहीं कर रहे थे जिस मुकाबले में ये 2 दिन में हमें 8 दिन में प्रोडक्शन देखने को मिली है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 6-7 दिन में जितना भी 8 दिन ने गेन किया था, वो 8 दिन जो है 2 दिन में लूज कर बैठे हैं। कुछ ऐसे 8 दिन हैं जो यहाँ पर अभी भी स्टेबल है, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 90-95% जो 8 दिन है वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या ये ट्रैप है? तो देखो, ये कोई ट्रैप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पैनिक किया जा रहा है, आपके अंदर एक फ़ियर पैदा किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पर एग्ज़िट करें और स्मार्ट मनी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आगे जाके चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा। अगर आप इस टाइम मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो, तो फ़ियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है, वो 53 पे है और न्यूट्रल में है। और न्यूट्रल में क्यों है? क्योंकि आपको पता है 2 दिन पहले बीटीसी में भी क्रैक्शन देखने को मिले थे। लेकिन आज आप देखो बीटीसी अच्छा खासा पम्प हुआ। उसके पीछे मेजर रीज़न क्या है? आपको पता है माइकल सेलर ने कल ट्वीट किया था कि वो दोबारा से जो है बाइंग करने वाले हैं। तो अंदर खाते में हो सकता है इन्होंने कोई ओटीसी डील डील कर ली हो जिसकी वजह से बिटकॉइन पम्प कर गया। क्योंकि ये जो अपना पर्सनल वॉलेट है ना, ये डिस्क्लोज़ नहीं करते। बाकी जो इनकी कंपनी का है वो ओपन ही है, वो हर कोई देख सकता है जाके अनथम के ऊपर। लेकिन इनका जो पर्सनल वॉलेट है उसकी डिटेल अनथम के जो वेबसाइट है वहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो बीटीसी में एकदम से मूव आया, ये माइकल सेलर की बाइंग के ऊपर है। और ऐसा होता है कभी-कभार कि माइकल सेलर ने अंदर खाते में ओटीसी डील कर ली होती है पहले से, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर चुका होता है, फिर मार्केट में ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, न्यूज़ शेयर करने वाले, ये बाद में शेयर करते हैं, लोगों को लगता है कि अब जो है ना यहाँ से बिटकॉइन बाय पंप होगा। वो ऑलरेडी पंप करवा चुके होते हैं और फिर वहाँ पर बिटकॉइन क्रैश कर। तो ये सीन है जिसकी वजह से अभी यहाँ पर बिटकॉइन जो है यहाँ पर आपको पंप होता हुआ नजर आया। उसके अलावा यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एसईसी के जो चेयरमैन है पॉल एटकिंस, उन्होंने बोला है जो क्रिप्टो फर्म्स है उनको वो हिटिंग कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए जो टफ जो इन्फोर्समेंट है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। आपको याद होगा पहले जो चेयरमैन थे एसईसी गैरी गैसलर, जो काफी ज्यादा एंटी थे क्रिप्टो के, लेकिन ये जो पॉल एटकिंस है ये ऐसे नहीं है। गैरी गैसलर के साथ इसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसकी रीजन क्या है? ये अच्छा है कि अगर पॉल एटकिंस यहाँ पर रेगुलेशंस को लेकर और जो भी इनकी पॉलिसीज वगैरह आएंगी उसके मुताबिक अगर क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो फॉर्म्स होंगे, अगर वो काम करेंगे तो वो सर्वाइव करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, उनको पनिश किया जाएगा। उनको पहले वार्न करेंगे फिर उसके बाद उनको पनिश करेंगे। इससे आप लोग सेफ होंगे। हम जो अक्सर आर्ट्स बन को खरीद लेते हैं, आपको पता है उनकी पीछे टीमें काम नहीं कर रही होती, प्रॉपर उनकी कोई मैनेजमेंट नहीं होती, प्रॉपर उनका कोई इकोसिस्टम नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता और हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता क्योंकि फिर वक्त ये वो समझ दिखा रहे होते हैं। आपके सामने ही है ये एम कॉइन को देख लो, और भी बहुत सारे कॉइन है ये आपके सामने जो किस तरह बुरे तरीके से डंप हो रहे हैं। तो क्या होगा अगर ये ऐसी एक्शन लेता है तो कंपनीज के कान खड़े हो जाएंगे। वो सोच समझ के यहाँ पर कोई जो है वो डिसीजन लेंगे ताकि उनको भी नुकसान ना हो और कल को उनके लिए कोई केस वगैरह ना बने। तो ये अच्छा एक्शन है, लेकिन अभी के टाइम में अगर आप देखो मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी जो फेडरल रिजर्व के जो आपको पता ही है, जो क्या नाम है यार इनका, जेरम पॉल, ये इस वीक में बड़ा कट जो है आपको देखने को मिलेगा। यार देखते हैं बड़ा कट होता है या छोटा कट होता है, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। आपको पता है इसकी बातों पे ना जाया करो, आजकल ये बोलता कुछ है होता कुछ है। पहले शुरुआत में इसकी जो स्टेटमेंट थी तो काफी स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन आजकल जो है ना ये जो बोलता है ना अब वो नेगेटिव ही होता है अक्सर, जब तक कोई उसका आपको पता है पॉजिटिव रिजल्ट ना देखने को मिले। तो खैर रेट कट तो होगा, वो आपको भी पता है 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है ये कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फेड 5 के ऊपर जाके देखो तो 96.2% अभी यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं और 50% के चांसेस सिर्फ 3.8% है। बाकी अक्टूबर में और दिसंबर में जो प्रोबेबिलिटीज है रेट कट की वो इंक्रीज हो रही है। लास्ट में ये देख रहा था ये तकरीबन 72 के पास था, अब ये 77 पे आ चुका है और ये वाला जो था दिसंबर वाला ये 62 63 पे था और ये 72 पे आ चुका है। तो ये भी एक जबरदस्त चीज है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब इस साल में अगर 3 रेट कट हो जाते हैं तो सुपर सुपर हो जाएगा,
क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो साइकिल का पार्ट बनी हुई है। आपको पता है 4 साल के बाद एक साइकिल आता है। उस साइकिल का तो पार्ट है, लेकिन साथ में ये भी तो चाहिए ना, सपोर्ट भी तो चाहिए मार्केट को पॉप होने की, कोई मेजर रीज़न्स भी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप बात करें यहाँ पर 8 सीज़न इंडेक्स के चार्ट को लेकर, तो 8 सीज़न का इंडेक्स जो है वो 82 पे तो है, लेकिन 8 पे तो उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रही है। सबसे बड़ा एक जो है ना सोचने वाली चीज़ है कि यार 8 सीज़न इंडेक्स 75 क्रॉस कर चुका है। और ये तो टेक्निकली तौर के ऊपर और चेन के मुताबिक और फंडामेंटली तौर के ऊपर तो ये चीज़ क्लियर है कि जब भी ये 75 के लेवल को क्रॉस करता है, आर्ट्स सीज़न में अच्छे लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। आर्ट्स में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल 2024 को देख लो। 2024 में जब इसने इस लेवल से पंप लेना स्टार्ट किया था, आर्ट्स तो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे। लेकिन जब ये 75 के लेवल को इसने ब्रेक किया, 2-3 दिन 4 दिन स्टे किया, उसके बाद 6 दिसंबर के बाद आपको पता है आर्ट्स का क्या हाल हुआ। बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर नीचे गिरे थे। तो अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, लेकिन आर्ट्स इस लेवल के परफॉर्म नहीं हो रहे? उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। देखो, अभी अगर आप जाके देखो आर्ट्स गन की तादाद कितनी हो चुकी है। अगर आप क्वाइन जीको पे जाओ, क्वाइन जीको पे आपको पता चलेगा कैटेगरीज कितनी हो गई। लातादाद कैटेगरीज है, लातादाद कैटेगरीज है। मतलब फिर ओवरऑल कैटेगरीज में जो मार्केट कैप है इनका आर्ट्स गन का वो कितना है? 1.14 ट्रिलियन डॉलर का। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सिस्टम अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप की बात करो ना आर्ट्स गन की, वो कितना है? 1.12 ट्रिलियन डॉलर है। अभी कम हो गया, ये अभी थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर। अगर आप परसों की बात करो 13 सितंबर को, उस वक्त 1.16 ट्रिलियन तक चला गया था। अभी देखो ये कितने बिलियन यहाँ पर कम हो चुका है। 5 से 7 बिलियन डॉलर फिर से निकल गया मार्केट से। तो कहाँ से पंप आए? अब ऐसे नहीं आएगा। देखो, अगर आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो 2021 के साथ, 2021 में कितना मार्केट कैप था? 1.14 ट्रिलियन डॉलर का था। उस वक्त प्रोजेक्ट कितने थे? कैटेगरीज कितनी थी? रियल एजेंट्स की कोई कैटेगरी थी? ये पॉप डॉट फंड वाले जो है थे प्लेटफॉर्म्स, जिसका दंड डाल दिया हुआ इन्होंने। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप जाके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितने प्रोजेक्ट आए हुए हैं। 2021 के ये जो साइकिल के बाद प्रोजेक्ट की बात की जाए ना, हजार नहीं लाखों के हिसाब से प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिसमें मीम फंड इंक्लूड करके। तो कहाँ से आएगा मतलब इतना बड़ा आपको पंप कहाँ से देखने को मिलेगा? नो डाउट पंप आया है, कुछ मेजर मेजर जो आर्ट्स करना उनमें हमें पंप देखने को मिल रहा है। और जो पुराने आर्ट्स करना उनमें अभी हाँ पंप नहीं देखने को मिला। और कुछ ऐसे कॉइन थे जो न्यू थे, उनमें भी पंप नहीं देखने को मिला। अब मुझसे अगर आप पूछो तो देखो, अभी साइकिल का स्टार्ट हुआ है। जब इसने अपना इस लेवल को ब्रेक करना है और रिटेलर जब इसमें एंटर होगा और स्मार्ट मनी साथ देगी, चीजें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगी। देखो, इसका मार्केट कैप इंक्रीज होने के लिए ना कुछ मेजर न्यूज़ पॉजिटिव चाहिए होगी, तभी तो फिर ही जाके 8 सीजन आपको अच्छे लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। रेट कट यहाँ पर होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉल एटकिंस जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दे, और कम से कम 3 रेट कट यहाँ पर हमें देखने को मिले। ये इस तरह कुछ मेजर न्यूज़ होनी चाहिए। और ये जो अभी आपको पता है प्रेशर थोड़ा है मार्केट में, आपको पता है ये अभी रशिया की फिर से वो स्टार्ट हो रही है अमेरिका के साथ। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसने क्या बोल दिया है, उसने बान किया, उन्हें यूरोप कंट्रीज को बोला कि इससे ऑयल ना लो, ऑयल लेना बंद कर दो इससे, रशिया से। और इसके ऊपर फिर से वो टैरिफ लगाने जा रहा है। चाइना को भी फिर से वो जो है वो एक थ्रेट दे रहा है कि उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है। और वार ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी कंट्री में स्टार्ट भी पड़ी है। और इसराइल ने कतर के ऊपर जो हमला किया और जो वो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अभी ये 57 ममालिक के साथ जो कतर का प्रेसिडेंट है उन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है कि हम इसराइल के साथ जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ ऑयल की डीलिंग बंद कर देंगे। ठीक है, ऑयल की डीलिंग बंद होती है तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। ये थोड़ी सी थमे तो रिटेलर इसमें एंटर हो, रिटेलर इस वजह से इसमें एंटर नहीं हो पा रहा, डर के मारे। और वेंचर कैपिटल भी सोच समझते यहाँ पर पैसा लगा रहे, कुछ फर्म्स में लगा रहे जिनकी वाकई बैक मजबूत है, जिनके पास वाकई एसेट्स वगैरह हैं, जैसे कि लिंक हो गया। ठीक है, लिंक के प्रोजेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। और भी बहुत सारे एथेरियम हो गया, बीटीसी हो गया, इस तरह के जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एक्सआरपी हो गया, जिनको बैक पे अच्छी सपोर्ट मिल रही है। तो इस वजह से जो है अभी उस लेवल का हमें यहाँ पर पंप नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट में नया पैसा आएगा और फिर आपको 8 घंटे अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो है आपको जो है ये 8 घंटे की जो मार्केट कैप है ये 2 ट्रिलियन डॉलर तक जाती हुई नजर आएगी। अगर ये 2 ट्रिलियन डॉलर तक चली जाती है तो ये जो आपके 8 है ना
ये कम से कम 2x 3x 4x तक तो चले जाएंगे। 2x तो आराम से कट जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, फाइल पर अभी $3 पे है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये $8 से $9 पे आ जाएगा। एपीटी जो अभी आपको $5 पे है, ये $15-18 पे चला जाएगा। इस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2x 3x तक हो सकता है अगर ये $2 ट्रिलियन तक जाती है। अगर यहाँ पर $1.5 ट्रिलियन पे जाती है तो फिर आप एक्सपेक्ट करो 1x 2x तक, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करो। मतलब आप 100% से 150% तक एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने, क्योंकि पैसा सिर्फ एक पॉइंट में तो आना नहीं, जो ओवरऑल कैटेगरीज है उसमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी अगर आप देखो तो अभी लार्ज कैप में जो है वो वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है। अभी उनमें पाउंड देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। अभी लो कैप के जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मेन क्लाइंट्स हैं, उनमें अभी पाउंड आना है। ठीक है, ये साइकिल का पार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको पता है सितंबर अक्टूबर नवंबर ओवरऑल मार्केट के लिए काफी अच्छा रहता है, लेकिन सितंबर में मार्केट काफी फ्लक्चुएट होती है, अप एंड डाउन देखने को मिलता है। उस लेवल के पंप नहीं आते सितंबर में, लेकिन मैनिपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, मैंने तो अपने आर्ट्स पेन बोल रखे हुए हैं, आपको भी यही बोलूंगा कि आप अपने आर्ट्स पेन को यहाँ पर फोल्ड पे रखो। अच्छा, एक चीज और भी काफी लोग सवाल कर रहे थे कि जबकि पता भी है कि 17 तारीख को फेड ने यहाँ पर रेट कट करना है, तो मार्केट को तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ये अच्छा है कि मार्केट पहले से करेक्शन कर रही है। अगर मार्केट पहले से करेक्शन कर लेगी ना, तो जैसे ही फेड यहाँ पर डिसीजन लेगा मार्केट अच्छे लेवल के परफॉर्म करेगी। और अगर ऑलरेडी मार्केट पंप करी होगी और फेड वहां पर डिसीजन लेता, हो सकता है हल्का फुल्का पंप देखने को मिले और उसके बाद जो डग फाइल वो आपसे बर्दाश्त ना हो। तो ये अभी जो करेक्शन हो रही है ये अच्छा है। और लास्ट टाइम की बात की जाए जब यहाँ पर फेड ने डिसीजन लिया था रेट कट का, मैं आपको वो भी डाटा दिखाता हूँ। अगर आप बात करो पिछले साल की, तो पिछले साल जब ये रेट कट हुआ था उस वक्त 18 सितंबर को हुआ था। 18 सितंबर वाले दिन अगर आप देखो यहाँ पर आर्ट्स फंड की क्या सूरत थी और उस वक्त मार्केट कैप क्या था, वो भी मैं आपको दिखा। अगर आप टोटल मार्केट कैप की बात करो उस वक्त ये $602 बिलियन का था। यहाँ पर हम देखो ये 1 वीक का चार्ट है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको सितंबर के महीने का। ये उस वक्त यहाँ पर 620 जो है वो बिलियन डॉलर का मार्केट कैप। और जैसे ही यहाँ पर फेड ने रेट कट किया उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है थोड़े 2-4 हफ्ते लिए यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिव बनेंगे। उसके बाद $600 बिलियन से ये चला गया मार्केट कैप $1.17 ट्रिलियन तक। अब इतने तक क्यों गया, इसके पीछे पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। एक तो रेट कट हुआ, सितंबर में भी रेट कट हुआ, सिर्फ सितंबर में नहीं हुआ, उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर हमें जो दूसरा रेट कट देखने को मिला वो नवंबर में भी रेट कट देखने को मिला, हमें दिसंबर में भी रेट कट देख, यानी कि 18 सितंबर के बाद जो है वो रेट कट जो हुआ वो 8 नवंबर को भी हुआ। उसके बाद आपको पता है इलेक्शन थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प भी विन कर गया। मतलब बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें इतने अच्छे लेवल के ऊपर ये पाउंड देखने को मिला, आज कुछ अच्छे परफॉर्म कर गए। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो आर्ट्स ने यहाँ पर करेक्शन की थी। जब ये रेट कट होने वाला था तो आर्ट्स ने यहाँ पर करेक्शन की थी। मैं आपको वो भी डाटा दिखाता हूँ। 17 सितंबर वाले थी, ये देखो 5 पॉइंट की एग्जाम्पल ले लो। ये 17 सितंबर का ये डाटा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास आ रहा है। हाँ, उस वक्त अगर आप देखो तो उस दिन हमें यहाँ पर उससे 2-3 दिन पहले ये देखो, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये डेट्स वाइज देख लो। 14 सितंबर वाले दिन करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद 15 सितंबर को भी करेक्शन देखने को मिली, 16 सितंबर को भी करेक्शन देखी, 17 सितंबर को मार्केट थोड़ी पॉजिटिव और जिस दिन डेट कट हुआ उसके बाद देखो मार्केट कैसे पहुंच। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी 8 दिन को देख लो। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, अभी भी सेम वही कहानी हो रही। आज कल में आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आए। ठीक, तो ये फिल्म पर मैंने आपको 8 दिन की अपडेट दे दी है। काफी बीडीसी की डोमिनेंस आपके सामने, बीडीसी की डोमिनेंस किस तरह पंप करती ही जा रही है, अब साइड की तरफ मूव हो रही है। हालांकि इस लेवल से इस पे इतना पंप नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पे एक्सपोर्ट नहीं हुई है, सारी बात है। उसने इसका सहारा लेना और बाउंस बैक तो आ सकता है और यहाँ से 58.80% तक आ सकती है। सॉरी 58.40% से लेके 58.80% है, फिर यहाँ से रिजेक्ट होगी। तो ये थोड़ी बहुत आपको मजीद 8 घंटे करेक्शन देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर बीटीसी यहाँ से पंप करता, बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाती है तो 8 दिन हो सकता है डंप ना करे, 8 वन भी पंप करे, लेकिन उस लेवल के ना करे। लेकिन जैसे ही बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट होगी 8 का पंप करेगा। बीटीसी की बात कर लेते हैं। आज मैंने 8 दिन के ऊपर पहले इस वजह से बात की क्योंकि सबकी नजर 8 दिन के ऊपर, बीटीसी तो अभी भी स्टेबल है ना, बीटीसी तो उस लेवल का डंप नहीं हुआ जिस तरह 8 दिन हो रहे हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी $1,16,100 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग है बीटीसी, और अगर आप इसी हिसाब से देखते तो बीटीसी यहाँ पर एक न्यू आइटम हाई रेट से लगाने चाह रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप पोली मार्केट की बात की तो पोली मार्केट के ऊपर तकरीबन 60-70% यहाँ पर जो है
वोटिंग हो चुकी है कि चांसेस है कि BTC 1,20,000 टन जाएगा सितंबर के महीने। तो ये तो आराम से चला जाएगा, बल्कि मैं तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 1,25,000 डॉलर को भी क्रॉस कर सकते हैं। और इस बार जो हिस्ट्री है वो चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है हर साल में अगर आप देखो कि सितंबर के महीने में बिटकॉइन ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बार अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है। हिस्ट्री थोड़ी चेंज होने वाली है। और रही बात यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बात करूँ तो BTC ये छोटी-मोटी ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी लेने आ सकता है, ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है और फिर उसके बाद दोबारा से BTC यहाँ से पंप करेगा। बाकी BTC पॉजिटिव है, ये मैं आपको बता इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी पॉजिटिव है। इथेरियम भी देखो ना पिछले दिनों में करेक्शन कर रहा था, लेकिन अभी इथेरियम में भी दोबारा जान देखने को मिली है। इथेरियम भी यहाँ पर अभी दोबारा से पंप होके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, हालाँकि यहाँ से रिजेक्शन लेना इसका कोई बनता नहीं था, लेकिन मार्केट मेकर्स ने मिलके यहाँ पर जो मैनिपुलेशन की है उस वजह से फिर इथेरियम थोड़ा नीचे आया। अब देखो इस लेवल को अगर इथेरियम ब्रेक करता है, ये वाला लेवल, तो इथेरियम मजीद पंप कर सकता है, मतलब 4,690 डॉलर का लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इथेरियम मजीद पंप करेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस साल में इथेरियम जो है वो 7,000 डॉलर तक, 7,500 डॉलर तक भी जा सकता है, अगर 2 ट्रिलियन डॉलर तक मार्केट कैप था। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी इंशाल्लाह रात के नेक्स्ट डे में मैं बाकी की चीज़ें शेयर करूँगा। बाकी अगर आपने आज तक को बाय किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप यहाँ पर लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो मैंने आपको टिकटॉक पे भी बता दिया था कि फर्स्ट लेवल आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हो फिर ही बाय कर ले, अदरवाइज आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस कल दोबारा मिलते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप में से वो मेंबर जो हमारे सपोर्ट और फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप, एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स देते हैं। और इसके अलावा आप में से वो मेंबर जो हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग उससे सीखना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ देर के बाद हमारी प्रीमियम एडवांस क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।